Oh, hello everyone. This is Acharya Kasturi Chaudhary. As I said in my early and previous video, that's my Dr. Kundali. Yes, I am now presenting my Dr. Kundali for you. For this, you have to stay with me in my channel आधुनिक एवं तार्किक ज्योतिष। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कसरी राय चौधरी जी हाँ अपने YouTube चैनल आधुनिक एवं तार्किक ज्योतिष के माध्यम से जैसे मैंने बोला था कि एक डॉक्टर कुंडली भी होती है हमारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। मैं उसी के बारे में आपको आज अवेयर कराना चाहती हूँ और चाहती हूँ जो लोग आज भी बहुत भटक रहे हैं रोज रोज अपनी बीमारियों को लेकर पर कोई सॉल्यूशन एग्जैक्टली उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हीं सब के लिए मैं एज अ एस्ट्रोलॉजर कस्तूरी राय चौधरी आप सभी के समक्ष डॉक्टर कुंडली पेश करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए और उसकी रेमेडी को भी आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसी दशाएं होती हैं, ग्रह होते हैं या आपके प्लैनेट्स के पोजीशंस होते हैं जो आपको बीमार होने के लिए बहुत ही बाध्य कर देते हैं, आपको कंपल करते हैं, पर आपको कोई समझ में नहीं आता है कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसी अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आज जिस बीमारी के बारे में बताने जा रही हूँ वो बहुत ही कॉमन है। वो एक बच्चा, एक टीनेजर, एक वयस्क या कह लीजिए एक वृद्ध, हर कोई इससे ग्रसित है और ये बीमारी है मानसिक बीमारी। जी हाँ, ओवर थिंकिंग दिन रात, एंजाइटी, प्रेशर, टेंशन या कह लीजिए कोई भी एक ऐसा मन का भाव या सोच जो हमेशा हमको परेशान करता रहता है। डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, वो आपको जनरली नींद की गोली देते हैं, रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज कहते हैं, बट ठीक है, वो अपना काम करते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं, मैं रेस्पेक्ट भी करती हूँ, सबका अपना जॉब है। अब वो भी क्या करें, वो तो अपने ही प्रोस्पेक्टिव्स में आपको सजेशन दे सकते हैं, पर हम एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि हम आपके कुंडली को अच्छे से देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और आपके बर्थ चार्ट में जो आपकी ग्रह दशा होती है अकॉर्डिंगली उसी से हम आपको उपाय भी बताते हैं, क्योंकि हर ग्रह दशा जो होती है वो कुछ ना कुछ प्लस और कुछ ना कुछ माइनस भी आपके लिए लेकर आती है। बहरहाल, मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाने ते हुए कह रही हूँ कि ये जो मानसिक बीमारी होती है इसके मुख्य जो कारक तत्व होते हैं, सबसे पहला होता है चंद्रमा। जी हाँ, चंद्रमा यानी कि मून, दूसरा होता है बुध, तीसरे होते हैं राहु केतु और जो चौथा होता है जो कि सभी को डराता है और सब डरते भी हैं, वो होते हैं हमारे शनिदेव। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ये जब भी इम्बैलेंस होते हैं या इनकी दशाएं आती हैं तो इंसान बहुत घबरा जाता है, वो बहुत प्रेशर फील करता है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करे। इसका कारण यही होता है कि हमारे बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, जिस वजह से हमको ये सारी दिक्कतें होने लगती हैं। अब जैसे चंद्रमा को देख लेते हैं, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर समझ लीजिए 6, 8 या 12 भाव में हो या कहीं पे वो शनि, राहु या केतु की के साथ युति में हो या कह लीजिए उनकी दृष्टि में हो, तो आप बहुत वीक हो जाते हैं, मन से बहुत वीक हो जाते हैं। वो कहते हैं ना मन के ही मतलब एक प्रवाद ही कह लीजिए या मुहावरा कह लीजिए कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जी हाँ, ये मन का जो सिग्निफिकेंट होता है वो हमारे चंद्रमा से होता है हमारे एस्ट्रोलॉजी फील्ड में, और अगर हम मेडिकल साइंस में कहते हैं तो ये होता है पानी, यस, वाटर। क्योंकि जितना हमारा बॉडी वाटर को इंटेक करता है, हमारा बॉडी जो होता है वो इम्बैलेंस जो रहता है वो बैलेंस्ड हो जाता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है वो 75% वाटर से ही बना होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जितना पानी इंटेक करेंगे आपका चंद्रमा उतना बैलेंस होगा। साथ ही साथ और ये जो राहु केतु शनि होते हैं ये होते हैं विषैले पदार्थ। जी हाँ, हमारी कुंडली में ये विष योग बनाते हैं, जिस वजह से हमारा जो भी हमारे बॉडी में ग्रंथियां होती हैं, जितने हॉर्मोन्स होते हैं ये डिस्टर्ब होते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप जितना वाटर इनटेक करेंगे, जितना एक्सरसाइजेस करेंगे या जितना आप जल्दी उठेंगे, जितना आप जल्दी सोएंगे, तो आपका ये जो केमिकल बैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा।
अब आते हैं बुध। बुध जो होता है ये हमारे तंत्रिका तंत्र को बैलेंस करता है। अब तंत्रिका तंत्र यानी कि आपका नर्वस सिस्टम। अगर आप थोड़ा सा भी एंजाइटी फील करते हैं तो आप घबरा जाते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। जल्दी देखिएगा, ये जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं ये एग्जाम के पहले थोड़े परेशान हो जाते हैं। कुछ बच्चे इतने नर्वस हो जाते हैं कि वो एग्जाम के नाम से उनके अंदर एक फोबिया हो जाता है। तो ये जो फोबिया होता है ये सिर्फ और सिर्फ बुध और चंद्रमा के कमजोर होने से होता है। तो हमारे मेडिकल साइंस में इसका भी उपाय है, और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी में जो मेडिकल साइंस है वो ये बताता है कि आप अपने बुध को स्ट्रेंथ दीजिए। ये सारे उपाय जो है ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे रखे हैं। आप मुझे डीएम कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे पर्सनली आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप अपने बुध को और अच्छा करिए, मजबूत करिए। आप थोड़ा क्या कीजिए, खुली हवा में जहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनरी हो वहां पे थोड़ा सा पैदल चलिए, क्योंकि जब आपका जो पैर होता है वो जब ये प्रकृति या कह लीजिए नेचर के साथ मतलब मिलता है तो देखिएगा आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील करते हैं। आपका डोपामाइन जो होता है वो एनहांस करता है, आप खुश होते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, साथ ही साथ आपका जो मूड होता है, आपका मन होता है, वो भी शांत हो जाता है। तो इस तरह जो मानसिक बीमारियां हैं आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं, खुश हो सकते हैं और सबको खुशियां भी दे सकते हैं।